आई राइज इस नाम की प्रस्तुत कविता मायो एंजेली के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के जरिए कवित्री अमेरिका में व्याप्त जातिगत उत्पन्न भेदभाव के मुद्दों को प्रस्तुत की है। हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले निग्रो अमेरिकन अफ्रीकन के ऊपर वहां के श्वेत अमेरिकन अत्यधिक अन्याय करते हैं और करते थे। उन लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे तथा किसी भी तरह की आजादी उन्हें नहीं दी जाती थी। गुलामी प्रथा के खत्म होने के बाद भी उन लोगों का रवैया परिवर्तित नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। इसी अन्याय इसी इनजस्टिस के खिलाफ ये कविता कंपोज की गई है। ये कविता मायो एंजेली के द्वारा लिखी गई है। कविता को समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इसमें यू और आई कौन है। यू श्वेत अमेरिकन के लिए है तथा आई निग्रो जाति की अफ्रीकन अमेरिकन के लिए है। मायो एंजेलो सारे निग्रो समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए श्वेत लोगों से कहती है, उन लोगों में वो शक्ति है जिनके बल पर वो निग्रो के बारे में एक झूठा इतिहास लिख सकते हैं। यहाँ श्वेत अमेरिकन की ताकत के बारे में कही जा रही है और वे लोग ताकत से इन लोगों को मुट्ठी में मिला सकते हैं, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर ये लोग धूल की तरह ऊपर उठेंगे, यानी दबे हुए नहीं रहेंगे। निग्रो लोग को धूल में मिलाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर धूल जैसे ऊपर उठ जाती है, वैसे निग्रो लोग भी दबे नहीं रहेंगे, उठ जाएंगे। कवित्री जानना चाहती है कि क्या उसका अदम्य साहस उन लोगों को परेशान करता है, श्वेत लोगों को परेशान करता है, और वे लोग इनके चाल को देखकर इसलिए उदास है कि उसे लगता है, कवित्री को लगता है जैसे इन लोगों के घर में तेल का कुआं हो, यानी कि इनकी उन्नति उनसे हजम नहीं होती, उन श्वेत लोगों से हजम नहीं होती। अब वो कहती है कि जिस तरह सूरज और चांद का निकलना, और वो कहती हैं कि जिस तरह सूरज और चांद का निकलना तथा समुद्र में ज्वार का उठना और मनुष्य के हृदय में आशाओं के लहरों का उठना तय है, कन्फर्म है, ठीक उसी प्रकार वह भी जिंदगी के राह पर आगे बढ़ेगी। वह फिर प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या वे लोग उसे एकदम टूटा हुआ देखना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि ये लोग उसके सामने सर झुकाए, अपने कंधों को गिराए हुए उन लोगों के सामने रोते बिलखते दिखे? क्या इन लोगों के गर्भ से जीने वाली जिंदगी से वे लोग परेशान हैं? वे लोग मतलब श्वेत लोग। क्या इन लोगों के खुशहाल जिंदगी से वे बहुत परेशान हैं? क्या निग्रो के खुशहाल जिंदगी से श्वेत लोग परेशान हैं और सोचते हैं कि इन्हें इनके घरों के पीछे सोने का खदान मिल गया होगा? हो सकता है वे लोग अपने शब्दवान से इन लोगों को जली खोटी सुनाए, अपनी घृणा भरी नजरों से इन लोगों का कत्ल भी कर दे, मार भी डाले। फिर भी जिस तरह हवा ऊपर उठती है वह भी ऊपर उठेगी। निग्रो जाति के लोग भी ऊपर उठेंगे हवा के जैसे। अब कवित्री दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि वह लकीर का फकीर बनकर नहीं रहेगी, अर्थात अपने भाग्य का भरोसे नहीं रहेगी। वो इतिहास के उस शर्मनाक और गुलामी भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक विस्तृत काली सागर की तरह आगे बढ़ेगी। जिस तरह समुद्र में लहरें उठती है, उसी तरह यह भी अपनी इच्छा और आशा रूपी लहरों के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ेगी, जीवन के रास्ते पर आगे जाएगी और अपने सामने एक नया सवेरा देखेगी, न्यू बिगिनिंग देखेगी। वह कहती है कि उसने अपने पूर्वजों से जो उपहार, जो गिफ्ट पाया है, जैसे कि वह कहती है कि उसने अपने पूर्वजों से जो उपहार जैसे कि अदम्य साहस, धैर्य, ताकत प्राप्त किया है, उसके साथ अपने निग्रो समाज का सपना तथा उम्मीद बनकर आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर इस कविता की समीक्षा करते हैं तो यह समझ में आता है कि कवित्री इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहती है।
अगर मनुष्य के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा, अदम्य साहस और शौर्य हो तो वह सारी बाधाओं को ठीक उसी तरह पार कर सकता है, समाधान कर सकता है जिस तरह से ये निग्रो समाज के लोग सफेद अमेरिकन के अत्याचार से उबड़े समाधान किए। तो ये था कविता जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।